महाठग को मैं प्रणाम करता हूँ। बात वही है, कहने का अपना एक लहजा है, कहने का अपना एक तरीका है, कहने की अपनी एक शैली है। तो मैंने कहा संत चोर है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी महाठग है, तो उसके पीछे जो अभिप्राय है उसको समझना। जो बात मैं कह रहा हूं वही बात तुलसीदास जी कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि संत मुनि चोर हुआ करते हैं, राम तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम महाठग है, तो वहां आलोचना का भाव नहीं है, निंदा का भाव नहीं है, अपितु अपने अपने आराध्य की प्रशंसा का भाव है, अपने आराध्य की स्तुति का भाव है। क्यों? माया जिसने दुनिया को ठगा उसको जो ठग ले वो कोई महान आत्मा ही होगा। अगर किसी व्यक्ति की बड़प्पन को बताना है, उसकी महिमा को बताना है, तो उसका जो दुश्मन हो, उसका जो खलनायक हो, उसके भी महिमा को बताना पड़ेगा। राम कथा करना है तो उसमें हराम कथा जरूर करना पड़ेगी। बिना हराम कथा के राम कथा पूरी नहीं होती है। अरे पद्म पुराण जो जैन रामायण के नाम से जाना जाता है, आचार्य रविशरण के द्वारा लिखा गया पद्म पुराण, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के राम के जीवन के चरित्र का सचित्र चित्रण है, उस महापुराण को पढ़ने के बाद आपको मालूम होना चाहिए उसमें 700 पृष्ठ है। 700 पृष्ठों में 400 पृष्ठ तो रावण के लिए है और 300 पृष्ठ राम के लिए। रावण का वर्णन 400 पृष्ठों में, राम का वर्णन 300 पृष्ठों में। मैंने सोचा कि ये रामायण है या रावणायण है। या राम के लिए केवल 300 पृष्ठ का उल्लेख है उसमें और रावण के लिए 400 पृष्ठ का वर्णन है उसमें। तो मैंने कहा ये रामायण है या रावणायण है। लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि राम, अगर राम की महिमा को दिखाना है तो राम की महिमा को दिखाने से पहले उसको रावण की महिमा दिखाना जरूरी है कि रावण बहुत शक्तिशाली था, इतना मजबूत था, इतना पुण्यशाली था, इतना शक्तिशाली था कि स्वर्ग के इंद्रगण भी, देवगण भी उसके दरवाजे पर खड़े रहते थे। 9 देवता चारों तरफ हाथ जोड़ के खड़े रहते थे। देवता लोगों को अपने गांव की गलियों में झाड़ू लगवाने के लिए मजबूर कर दिया करता था। बड़े से बड़े चक्रवर्ती राजा महाराजा उसको सुबह शाम प्रणाम करते थे और जो ठान लेता था उसको कर के ही दिखा दिया करता था। ऐसे महान शक्तिशाली रावण को राम ने जीता तो राम का प्रभाव बढ़ गया, राम की महिमा बढ़ गई, राम का उत्साह बढ़ गया, राम की शक्ति बढ़ गई, राम की पात्रता बढ़ गई, राम की योग्यता बढ़ गई, राम महिमा मंडित हो गए। और अगर यह कहा जाता कि रावण एक दुबला पतला कमजोर मरियल राजा था, जरा सी बात पर डर करके खाट के नीचे घुस जाया करता था, हमेशा बीमार पड़ा रहता था, युद्ध का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगता था, ऐसे कमजोर मरियल दुबले पतले रावण को राम ने मारा तो ये तो राम की तोह नहीं होती। इसमें कौन सी बहादुरी हुई, इसमें कौन सी महानता हुई, इसमें कौन सा शक्ति का प्रदर्शन हुआ। लेकिन जब यह कहा जाता है कि रावण इतना शक्तिशाली था कि इंद्र लोग, देवता लोग भी उसके सामने मजबूर हो जाया करते थे, विवश हो जाया करते थे उसके आज्ञा के पालन करने के लिए, ऐसे रावण को राम ने अपनी न्याय से, नीति से, मर्यादा के में रह करके उसे पराजित कर दिया, उसे अपनी करनी का फल दे दिया, तो राम की महिमा मंडित हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि बिना राम कथा के राम कथा कभी पूरी नहीं होगी। मान्यवर, आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ, अपना दिल, अपना मन, अपना हृदय प्रभु के चरणों में समर्पित करके रखना। दुनिया को दे देना समय, दुनिया के लिए निकाल लेना समय, दुनिया के लिए अपने आप का सर्वस्व समर्पण कर देना, लेकिन अपना दिल, अपना हृदय सिवाय परमात्मा के और किसी को मत देना। इस हृदय में केवल परमात्मा का निवास होना चाहिए। सुबह शाम 8 याम उसका नाम ही स्मरण चलते रहना चाहिए। घर के काम करो, बाजार के काम करो, बच्चों के काम करो, पत्नी के काम करो, दुकानदार का काम करो, व्यापार का काम करो, सब कुछ करते करते भी भीतर ही भीतर एक सुरति चलना चाहिए, प्रभु के नाम स्मरण का एक भजन चलना चाहिए, कीर्तन चलना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह से कबीर के मन में चलता था। किसी ने जाके कबीर से कहा, आप तो संत है, लेकिन संत होने के बाद आप इस घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, आपका ये बेटा है जिसका नाम कमाल है, आपकी एक पत्नी है और दिन भर कपड़े बुनते रहते हो, तो भगवान का भजन कब करते हो।
कबीर ने कहा भाई भजन भी चलता रहता है। लोगों ने कहा वाह मूर्ख बनाते हो लोगों को, मूर्ख बनाते हो लोगों को, नादान समझ रखा है लोगों को। अगर ये दिन भर के घर गृहस्थी के काम करते हो, कपड़ा बनाते हो, व्यापार करते हो, बिजनेस करते हो, तो फिर भजन कब करते हो? कबीर ने कहा भाई वो भी चलता रहता है। बोले मैं नहीं मानता हूँ, कैसे चलता रहता, बताओ सिद्ध करो वो कैसे चलता रहता है। तो कबीर ने कहा कि एक लड़की है, लड़की जवान हो जाती है, जवान होती है उसका विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद अपनी ससुराल जाती है, ससुराल में 4 दिन रहती है, वापिस अपने पियर आ जाती है। पियर में आकर के कबीर ने कहा कि बताओ वो लड़की जो 4 दिन ससुराल में रह करके आई है, बताओ वो पियर में है लेकिन उसका दिल कहाँ है? मैं आपसे ही पूछता है, बताओ उसका दिल कहाँ है? बताओ कहाँ है? ससुराल में। आदमी बोल रहे हैं ससुराल में, तुम्हारा एक्सपीरियंस है क्या? महिलाएं बोले तो बात समझ में आ जाए, आप क्यों बोल रहे हैं? आपसे नहीं मानूंगा। महिलाओं से निवेदन करना चाहता हूँ, आप बताइए वो लड़के जो 4 दिन ससुराल में लेकर के आकर के पियर में बैठी है, लेकिन बताइए उसका दिल कहाँ है? बताइए। हाँ, अब बात हुई ना कोई। उसका दिल, उसका मन, उसका हृदय हमेशा अपने ससुराल में रहता है। कबीर ने फिर आगे बात बताई कि ससुराल में कहाँ पर? ससुर जी के पास, सासू जी के पास ना बाबा ना, देवरानी के पास, जिठानी के पास ना बाबा ना, तो फिर देवर के पास ना 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 ना, तो देवरानी के पास ना, फिर कहा समझ गए ना? ऐसी बात आपको डायरेक्ट समझ में आ जाती है। उसका दिल अपने पति परमेश्वर के पास रहता है। कबीर ने कहा ज्यों त्रिया पीहर बसे सुरति रहे प्रिय माई, ऐसे ही हरिजन भक्त दुनिया में रहें पर हरि को भूले नहीं। ऐसे ही जिस तरह से एक लड़की पियर में रह करके हमेशा अपने पति के स्मरण में, ख्याल में खोई रहती है, हमेशा उसका ध्यान बना रहता है, उठते पीते खाते पीते हर समय, ठीक इसी तरह से भगवान का जो सच्चा प्रेमी होता है, जिनेंद्र का जो सच्चा भक्त होता है, जो सम्यक दृष्टि जी हुआ करता है, धर्मात्मा तत्व ज्ञानी हुआ करता है, जो सत्संग प्रेमी हुआ करता है, वो घर परिवार में रहता है, संसार में रहता है, परिवार में रहता है, बाजार में रहता है, दुकान में रहता है, मगर हमेशा प्रभु के स्मरण में खोया रहता है, प्रभु के भजन में खोया रहता है। बाहर के काम चलते हैं लेकिन भीतर में एक सुरति बनी रहती है, एक स्मरण बना रहता है। मेरा आपसे निवेदन, गुजारिश, प्रार्थना केवल यही है, सांसारिक की जो कर्म है, कर्तव्य है, फर्ज है, उनका निर्वाह करिए, लेकिन भीतर ही भीतर उस परमात्मा का नाम स्मरण चलता रहे, उसका सुमरण चलता रहे, उसका शब्द और कीर्तन चलता रहे, तो जीवन धन्य होगा, जीवन पवित्र होगा, जीवन मंगलमय होगा।